जब पत्नी ने कहा तुम ना बोले तो मैं जहर खा लूंगी। अध्याय 1 सन्नाटा जो बोलता था। सुबह की धूप खिड़की से होकर कमरे में फैल रही थी। दीवार पर टंगी घड़ी 8:10 दिखा रही थी, लेकिन उस घर में न चाय की खुशबू थी, न किसी के कदमों की आहट। राहुल ने तकिए पर सिर टिकाए हुए छत को निहारा। हर दिन वही झगड़ा, वही चुप्पी। वो खुद से बुदबुदाया। पिछले 3 महीनों से उसके और उसकी पत्नी प्रिया के बीच जैसे एक दीवार खड़ी हो गई थी, अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत। प्रिया रसोई में खामोशी से बर्तन सजा रही थी, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल। उसे देखकर लगता था जैसे उसने रोते रोते रात काटी हो। राहुल उठा, लेकिन बिना कुछ कहे वॉशरूम चला गया। प्रिया ने धीरे से पीछे देखा। वो चाहती थी कि राहुल कुछ बोले, बस एक शब्द, सॉरी या कैसे हो, पर राहुल की चुप्पी अब उसके लिए जहर बन चुकी थी। अध्याय 2 वो एक रात शाम को घर में फिर वही सन्नाटा था। टीवी ऑन था, लेकिन कोई देख नहीं रहा था। प्रिया ने टेबल पर खाना लगाया, दाल, चावल, सब्जी सब कुछ था, लेकिन राहुल ने सिर्फ 2 निवाले लिए और उठ गया। प्रिया, धीरे से, कुछ तो बोलो राहुल। आखिर क्या गलती है मेरी? राहुल, थका हुआ, हर बात पर ताना, हर चीज पर सवाल, अब बोलने का मन नहीं करता। प्रिया, मैं सवाल इसलिए करती हूँ क्योंकि तुम जवाब देना बंद कर चुके हो। वो बात वहीं खत्म नहीं हुई। रात को जब राहुल सोने जा रहा था, प्रिया ने कहा, तुम्हें पता है, मैं अब और नहीं सह सकती ये चुप्पी। तुम अगर कल भी ऐसे ही रहे, तो मैं जहर खा लूंगी। राहुल ने हंसने की कोशिश की, ड्रामा मत करो प्रिया। तुम जानती हो, मैं भावुक बातों में नहीं पड़ता। लेकिन उस रात, प्रिया सच में बहुत टूटी हुई थी। राहुल के पास मोबाइल था, पर उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उसकी पत्नी पलंग पर बैठी सिसक रही है। अध्याय 3 सुबह की चीख। अगली सुबह राहुल को रसोई से कुछ गिरने की आवाज आई। वो भागकर पहुंचा तो देखा, प्रिया जमीन पर पड़ी थी, हाथ में जहर की शीशी। राहुल की आंखें फैल गईं। प्रिया, ये क्या किया तुमने? उसने उसे गोद में उठाया, पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश थी। राहुल ने घबराकर पड़ोसी को बुलाया और उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा, अगर 15 मिनट और देर होती तो मामला खत्म था। राहुल का पूरा शरीर कांप गया। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि उसकी चुप्पी किसी की जान ले सकती है। अध्याय 4 आईसीयू का सन्नाटा। प्रिया बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। राहुल बाहर बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखें नम। उसे याद आया जब पहली बार उसने प्रिया को देखा था, कॉलेज की लाइब्रेरी में। वो मुस्कुराती थी तो जैसे किताबें भी हंस पड़ती थीं। शादी के बाद पहले 2 साल वो उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबहें थीं। लेकिन फिर काम का स्ट्रेस, आर्थिक दिक्कतें और पारिवारिक दबाव ने सब बदल दिया। बातें कम होती गई, दूरियां बढ़ती गईं। अब राहुल को हर वो बात याद आ रही थी जो उसने गुस्से में कही थी, तुम सिर्फ रोना जानती हो, मुझे अकेला छोड़ दो। और आज, वही शब्द उसके गले में कांटे बन चुके थे। अध्याय 5 माँ का साम। अस्पताल के कॉरिडोर में राहुल की माँ आई। बेटा, ये सब क्या हुआ? प्रिया ने जहर क्यों खा लिया? राहुल फूट पड़ा, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, बस चुप रहा। माँ ने सिर हिलाया, बेटा, कभी कभी चुप रहना भी बहुत बड़ा अपराध होता है। उनकी बात राहुल के दिल में तीर की तरह लगी। वो जान गया, अब उसे कुछ बदलना ही होगा। अध्याय 6 प्रिया की आंखें खुली 3 दिन बाद, जब राहुल उसके पास बैठा था, प्रिया की उंगलियां हल्की सी हिली। उसने आंखें खोली, कमजोर पर जिंदा। राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया, माफ कर दो मुझे। मेरी चुप्पी ने तुम्हें तोड़ दिया। मैं वादा करता हूँ, अब कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा साथ। प्रिया ने बस एक बात कही, मैं मरना नहीं चाहती थी राहुल, बस तुम्हें सुनना चाहती थी। वो आंसुओं में भी मुस्कुराए। राहुल ने उसका माथा चूमा और पहली बार महसूस किया कि रिश्ते शब्दों से नहीं, संवाद से चलते हैं। अध्याय 7 घर वापसी। कुछ हफ्तों बाद प्रिया ठीक होकर घर लौटी। घर फिर से वैसे ही सजा था, लेकिन इस बार हवा में मिठास थी। राहुल सुबह उठते ही उसके लिए चाय बनाता, ऑफिस से लौटते वक्त फूल लाता। वो बातें जो पहले अनकही रह जाती थी, अब खुलकर कही जाती थी। प्रिया, तुम बदल गए हो राहुल। राहुल, नहीं, अब समझ गया हूं कि प्यार सिर्फ महसूस नहीं, बोलना भी जरूरी है। उनके रिश्ते में अब एक नई शुरुआत थी, सच्चाई और संवाद की। अध्याय 1 जहर का सबक। कुछ महीनों बाद राहुल ने एक सोशल पोस्ट लिखा, अगर तुम्हारी चुप्पी किसी की मुस्कान छीन रही है, तो बोलो। कभी कभी एक मैं हूं ही किसी की जान बचा सकता है। वो पोस्ट वायरल हो गया।
कई कपल्स ने लिखा कि उन्होंने अपने रिश्तों को सुधारा। राहुल और प्रिया ने मिलकर एक एनजीओ शुरू किया, बोलो ना, जो उन लोगों की मदद करता था जो रिश्तों की चुप्पी से टूट रहे थे। अध्याय 9 आखिरी मोड़। एक दिन प्रिया ने कहा, राहुल, अगर उस दिन मैंने जहर खा लिया होता तो शायद तुम आज ऐसे न होते। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ प्रिया, उस दिन तुम्हारा टूटना ही मुझे जोड़ गया। वो दोनों खिड़की से बाहर देखते रहे। सूरज ढल रहा था, लेकिन अब उनके बीच उजाला था। एपिलॉग। प्यार की भाषा। राहुल और प्रिया की कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, वो सबके लिए एक सबक बन गई कि प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन नफरत नहीं, चुप्पी होती है। संदेश। कभी भी किसी रिश्ते में चुप्पी को प्यार समझने की गलती मत करो। कई बार एक शब्द, मैं हूँ, जिंदगी बचा सकता है। अगर कोई तुम्हारे पास है तो उसे सुनो, क्योंकि कई बार जो जहर दिखता है वो असल में तड़प होती है।